हेलो एवरीवन, आई होप सो मेरे साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे बच्चे जुड़ने भी लगे हैं। एक बारी जुड़ने देते हैं सबको। उसके बाद हम अपना आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ जितने भी अभी तक एग्जाम में आपको पूछे हैं ना, वो सारे इडियम एंड फ्रेजेस हम आज करेंगे। हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए, क्योंकि कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं रह गई है ना, तो अगर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी चले गई तो हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। लेकिन आपको मुझे बस इतना एश्योर करना है कि आप इनमें से एक भी इडियम एंड फ्रेज जो है वो ना छोड़े, क्योंकि अगर आपने छोड़ा है ना, अगर आपने छोड़ा तो वहां पे एग्जाम में क्या होगा मुझे भी नहीं पता। फिर आप बोलोगे ये तो हमने क्लास में कवर ही नहीं किया था। तो मैं कोशिश करूंगी जितने भी हमने अभी तक एग्जाम में कवर किए हैं वो सारी चीजें हम आज जो है आपकी करें। ठीक है, आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज हम जितने भी आपके जेके एसएसबी में आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उन जेके एसएसबी के सारे एग्जाम्स में जितने भी आपको इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए हैं वो मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो करें स्टार्ट, है ना? बच्चे भी जुड़ने लगे हैं। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, आपको साथ साथ में मेरे साथ बने रहने, क्योंकि बहुत सारे तो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको करवा ही दी हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। ठीक है, मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग से पहले एग्जांपल देके बता दूं। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड अगर आप इसका हिंदी में उच्चारण करें तो इसका मतलब होता है जो दोनों वर्ल्ड में बेस्ट हो, है ना? यहाँ पर भी बेस्ट हो, यहाँ पर भी बेस्ट हो। अगर हम एग्जाम्पल ले लें अपनी मदर की, सो आवर मदर इज होम मेकर एज वेल, है ना? घर का काम भी सारा करती हैं। और कभी कभी हमारी मदर जो है वो जॉब भी करती है ना। बहुत सारे बच्चों की मदर जो होंगी वो जॉब प्रोफेशन में भी होंगी, किसी प्रोफेशन में होंगी। सो अभी वो घर को भी अच्छे से मैनेज करते हैं और जॉब को भी अच्छे से मैनेज करते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मीन्स व्हेन यू एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम, बट आप दोनों में निपुण होंगे। ठीक है, आप दोनों में एक जैसे होंगे। आप दोनों में अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से अपना काम जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है जी। चलो अगला देखें। द नेक्स्ट वन इज स्पीक ऑफ द डेविल। अगर मैं बात करूं तो हिंदी में अगर सुना है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, है ना? कभी कभी किसी दोस्त की बात हो रही होती है, किसी ऐसे इंसान की बात कर रही होती है जिसके आप थोड़ी बहुत इधर उधर चुगलियां कर रहे होते हो, तो हम कहते हैं ओह शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, सो दैट इज योर स्पीक ऑफ द डेविल। दिस मीन्स दैट पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट द मोमेंट, राइट? सो अभी आज के बाद जब भी बोलोगे ना शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, तो उसकी जगह हमें क्या बोलना है? स्पीक ऑफ द डेविल। ओहो लो, speak of the devil and devil is here. Hi Tom, speak of the devil. I was just telling Sarah about your new car. कि भाई तुम्हारी ही बात कर रही थी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ठीक है, उसकी अंग्रेजी है स्पीक ऑफ द डेविल। सुना है किसी ने? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। सुना है ना इसके बारे में, स्पीक ऑफ द डेविल के बारे में? चलें आगे। सी आई टू आई। सी आई टू आई इसका मतलब वो नहीं है आंखों में आंखें नजर मिलाना। नो, दैट मीन्स व्हेन यू आर अग्रीइंग टू सम विद समवन। सपोज अगर कोई कह रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका मन नहीं होता बहस करने का, और कोई कह रहा है यार मैं सोच रहा हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, कहते हो हाँ हाँ ठीक सोच रहे हैं बन जा। दैट मीन्स व्हेन यू आर अग्रीइंग विद समवन, दिस फाइनली दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील। ठीक है, वो मान गए जब आप किसी दूसरे पर्सन से अग्री होते हो कि हाँ जी आप जो कह रहे हो वो सही है, वैसे ही करना चाहिए। सो यू गाइज हैव 6, नो नॉट 6, 60 60 सेकेंड्स मुझे ना फटाफट एक अच्छा सा सेंटेंस इसके ऊपर बना के दिखाओ। सी आई टू आई पे, या यू कैन मेक सेंटेंस फॉर द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, या स्पीक ऑफ द डेविल। ठीक है, इसके ऊपर फटाफट ऐसे करके सेंटेंस बनाओ, क्योंकि एग्जाम में ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, बट जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, है ना? कल को अगर कहीं जेकेएस बन गए और जेकेएस में जब मेंस में जाओगे वहां पे इंग्लिश का पेपर देखा है ना, वहां पे ऐसे आएंगे इडियम फ्रेज आएगा और वो बोलेगा कि चलो इसको सेंटेंस में यूज करके बताओ। तो अभी आप क्या करो, फटाफट जितने भी इसके ऊपर सवाल, सवाल नहीं, सेंटेंस बना सकते हो वो मुझे लिख के बताओ। ठीक है, चलो अगला तब तक करें। वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा, जब मैं ये सपोज ऑफलाइन लेक्चर्स में पूछती हूँ ना, तो बच्चे मुझे फटाफट बोलते हैं मैम ईद का चांद, हमें पता है ईद का चांद। नहीं, दैट इज फॉर अ पर्सन, है ना? वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार। और ये किसी पर्सन के लिए यूज नहीं होता, दिस इज फॉर द इवेंट, है ना?
क्योंकि कभी कभार तो कोई इवेंट भी हो सकता है ना, यू कैन लाइक यूज इट फॉर अ पर्सन एज वेल कि अरे यार उसके दर्शन तो बहुत महंगे हो गए हैं, है ना, वंस इन अ ब्लू मून व्हेन आई मीट हिम, या ऐसा आप यूज कर सकते हो, बट दिस इज फॉर एन इवेंट। और ईद का चांद वाला, दैट इज फॉर अ पर्सन, कि भाई तू तो ईद का चांद हो गया। अच्छा, नाउ व्हाट इज योर टास्क, यू नीड टू कमेंट इट डाउन, ठीक है, नॉट इन लाइव चैट, यू नीड टू कमेंट इट डाउन कि ईद के चांद की हिंदी इंग्लिश क्या है, ठीक है। ईद का चांद यहाँ लिख लूं, ईद का चांद, ठीक है। सो ईद का चांद, इसकी अंग्रेजी मुझे आपको मुझे बताना है। मैं तो बता ही दी हूँ, मैंने बता दिया, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, कभी कभार, जिसको आप ईद का चांद समझ रहे थे अभी तक। तो आपको अभी मुझे क्या करना है, ईद का चांद, है ना, कहते हैं ना भाई तू तो ईद का चांद हो गया, है ना, कभी कभार ही निकलता है। तो ईद का चांद की अंग्रेजी आपको मुझे बतानी है, यू जस्ट नीड टू टेल मी द इंग्लिश फ्रेज ऑफ दिस, ठीक है। ईद का चांद, आई वेट फॉर योर कमेंट्स, फिर मैं बताऊंगी किसने सही बताया। अच्छा, सो द नेक्स्ट वन इज व्हेन पिग्स फ्लाई, इसको ना बहुत ध्यान से समझना, व्हेन पिग्स फ्लाई। अच्छा, टेल मी, इज इट पॉसिबल फॉर पिग्स टू फ्लाई, कैन पिग्स फ्लाई, इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नो, है ना। uh, हाँ, अब तो मुझे कोई अपना तर्क मत देना कि ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है, दैट्स ऑल मिथ्स, है ना। मिथोलॉजिकल चीजों पे बात नहीं करेंगे। व्हेन पिग्स फ्लाई, दैट मीन्स समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ऑब्वियसली इनका उड़ना तो इम्पॉसिबल है ना। अब ये कैसा है, जैसे अच्छा इसके एग्जांपल लेते हैं हिंदी में। सपोज somebody has asked you कि चलो आज कॉफी पीने चलते हैं, है ना, कि आपने किसी से पूछ लिया, आपको किसी ने पूछ लिया, उसने बोला हाँ ठीक है जाएंगे जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी, जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी। हो सकता है वो बन जाए, बट अगर वो पढ़ ही नहीं रही होगी या उसकी लास्ट क्वालिफिकेशन ही 12th होगी, अब कलेक्टर का एग्जाम तो ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, अब वो पढ़ी ही सिर्फ 12वीं तक होगी, क्या ये पॉसिबल है कि वो कलेक्टर बने? नहीं ना। दैट मीन्स उसने आपको एक किस्म से टरका दिया, है ना, कि चलो अब मैं इसको साफ साफ मना तो नहीं कर सकती, तो चलो मैं कह देती हूँ कि जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी तब मैं क्या करूंगी, तब मैं आपके साथ चाय पीने के लिए चलूंगी, ठीक है। सो व्हेन पिग्स फ्लाई इज व्हेन समथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, भाई जो कभी होने ही नहीं वाला। सो व्हेन पिग्स फ्लाई शी विल टाइडी अप हर रूम, ठीक है, क्योंकि मम्मी बोलती है ना हाँ तू तब करेगी जिस दिन ऐसे हम बोलते हैं कि भाई जिस दिन सूरज जो है वो दूसरी दिशा से निकलेगा, इसका वही मतलब है, जिस दिन सूरज ईस्ट को छोड़ के नॉर्थ से निकला या वेस्ट से निकला ना, उस दिन आई डू दिस फॉर यू, राइट। सो व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स व्हेन समथिंग इज इम्पॉसिबल, व्हेन समथिंग इज never going to happen and you are just making excuses by using that thing, right? So when pigs fly, I'll do it for you when pigs fly. अच्छा, अब यहाँ पर हो सकता है आपको एग्जाम में पिग्स की जगह क्या दे दिया हो, गोट्स दे दिया हो, है ना, पिग्स की जगह आपको काऊ दे दिया हो, हॉर्सेस दे दिया हो, तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि कुछ भी होगा नहीं है, अगर हमारे पास मुहावरा ही यही है तो इनमें से कोई चीज कैसे आएगी, राइट। सो व्हेन पिग्स फ्लाई मींस व्हेन समथिंग दैट विल नेवर गोइंग टू हैपन, क्लियर है, क्लियर है ना। आप करते हो किसी को बहाना, बहानेबाजी करते हो कभी? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, आई होप सो। चले आगे, चलो। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अच्छा, एक वो हसल आता था एमटीवी, है ना, एमटीवी पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, रैप बैटल, उसमें एक एमसी स्टैन था, आया याद, वो सबने देखा होगा, आई कैन एश्योर दिस, वो सबने देखा होगा। उसमें वो कहता था इसमें तेरा घर चला जाएगा, या दैट इज व्हाट इट्स मीन, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसमें तेरा घर चला जाएगा, दैट मीन्स इट विल कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, अरे मेरी बाजू और टांग चले जाएगी, ये इतना महंगा है। यस, इट मीन्स व्हेन समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट हियर, ठीक है, व्हेन समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। सो टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अब हम ये तो नहीं बोल सकते इसमें तेरा घर चला जाएगा, सो वी कैन से इट विल कॉस्ट मी an arm and a leg, I can't buy it, I can't afford it, right? So when something is very very expensive that you cannot afford it, you can use this, right, कि यार I can't, sorry I can't, it will cost me an arm and a leg, ना, इसमें मेरी बाजू और टांग चले जाएगी, घर तो नहीं पर बाजू और टांग, यानी कि इतना पैसा चले जाएगा कि अब मैं कमर तोड़ दूंगा, ठीक है। चलो, इजी वन, इजी पेजी, है ना।
पीस ऑफ केक व्हेन समथिंग इज वेरी इजी। सपोज इंग्लिश इज इजी फॉर यू, है ना? बच्चों को लगता है इंग्लिश में क्या ही पढ़ना है, जो वहां पे जच रहा होगा वो हम कर लेंगे। मोस्टली सबको ये लगता है यार ये अगर ये जच रहा होगा ये कर ले होंगे, है ना? टेंसेस में भी बच्चे बहुत बार ये करते हैं। एरर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का या प्रेजेंट परफेक्ट का, तो जज वहां रहा होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट की जगह भर के आ जाते हो पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि जच रहा होता है, लेकिन हर जगह जचना नहीं होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ वाला जचा सकते हो, पीस ऑफ केक मीन्स व्हेन समथिंग इज वेरी इजी। सपोज या द इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, इट वाज अ वेरी इजी टेस्ट, है ना? अच्छा, ये कैसे लग रही है क्लास? पीस ऑफ केक है ना आपके लिए, लेकिन पूरी सुननी है, चाहे पीस ऑफ केक हो या पीस ऑफ केक नहीं हो, ठीक है? बाद में बोलते हो यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया, तो अभी हम सारे पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। हम कहते हैं ना कभी यार खोलो राज, बताओ हमें भी, क्यों छुपा के बैठे हो? कि भाई निकालो बिल्ली बाहर, निकालो बस्ते से, दैट मीन्स टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, or when you ask somebody to reveal a secret also, right? Suppose if somebody is not saying anything, not revealing anything, you can say that now it's a time to let the cat out of the bag, ठीक है? It's time to reveal, है ना? So when you accidentally reveal a secret, I let the cat out of the bag about their wedding plans. Shit यार, गलती से ना मेरे मुंह से निकल गया। वो जो होता है ना मुंह से निकल जाना, that is let the cat out of the bag. You let the cat out of the bag, and you can also say please let the cat out of the bag. You can let the cat out of the bag, ठीक है? अब तो बता दो। That is, ठीक है? ओके, टू फील अंडर द वेदर, इसका क्या मतलब है? वेदर के नीचे खड़ा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वेदर के नीचे खड़ा हुआ हूँ, नहीं, दैट मीन्स व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, जब अच्छा नहीं लग रहा होता है, नॉट फीलिंग वेल, है ना? कभी कभी ऐसा होता है ना, मूड नहीं होता, कोई कहता है चल यार घूमने चलते हैं, नहीं नहीं यार मैं मेरे को ठीक नहीं लग रहा, तो यू कैन से दैट यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, यू कैन से दिस, है ना? क्या बोलोगे? आज से अंग्रेजी में यही बोलना है, बार बार ये नहीं बोलना है मुझे सही नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, इट्स टू बोरिंग, इट्स टू outdated now, ठीक है? So you can say that I'm feeling under the weather, yeah, please don't force me, I'm feeling under the weather, ठीक है? याद रहेगा? चले आगे, चलो जी। To kill two birds with one stone, easy one, एक तीर से दो निशाने। so, जब भी आप एक तीर से दो निशाने मारते हो, है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि कैसा होता है क्या एग्जाम्पल है इसकी? यही पे पढ़ ले। आई गॉट टू गो अवे बट ऑल्सो स्पेंड बाय टेकिंग माई डैड ऑन हॉलीडे, आई किल टू, हाँ ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज पापा आपको मार्केट भेज देते हैं, आपको वैसे भी मार्केट जाना होता है ना? किसी से मिलने जाना होता है या कहीं घूमने जाना होता है, तो अब आप पापा ने आपको मार्केट भेजा, तो आपने एक तीर से दो निशाने एक किस्म से आपके, है ना? अब मार लिया आपने, आप मार्केट भी हुआ है, पापा का सामान भी ले आए और मिल भी आए। सो टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने मारना, टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस, ठीक है? क्लियर है? आसान है? अब देखो इससे क्या हो रहा है, मैं भी एक तीर से दो निशाने, है ना? एक तो आप लोग वीडियो देख रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो? वीडियो भी देख रहे हो, वीडियो शेयर भी कर रहे हो, तो वीडियो देखते देखते शेयर कर रहे हो, यानी कि यू आर किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ठीक है? चलो, टू कट कॉर्नर्स, टू डू समथिंग बैड, यार आप बोलोगे माँ कितनी अजीब से एग्जांपल्स देती है हमें, बट इट्स इंपॉर्टेंट समटाइम्स, है ना? अदरवाइज समझ नहीं आता। टू कट कॉर्नर्स, अब देखो, लेट मी टॉक अबाउट दिस फोन। मैंने आपको कहा कि इस फोन को प्लेन कर दो, है ना? और अच्छे से बॉर्डर्स इसके अच्छे से होने चाहिए, आपने क्या किया, यहाँ से करते करते इसका कॉर्नर ही काट लिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसका मतलब नहीं है कॉर्नर्स काट दिया, क्या वो परफेक्ट हुआ? नहीं हुआ ना। टू कट कॉर्नर्स मीन्स व्हेन यू डू समथिंग बैडली और चीपली, यार आई हैव आस्क्ड यू टू डू दिस परफेक्टली एंड यू जस्ट कट द कॉर्नर्स, है ना? कभी कभी वो होता है ना, डोगरी में एक बहुत अच्छा स्लैंग है, फा बढ़ना, है ना? तो व्हेन यू क्या बडी दैट फा, तो जब आप फा बढ़ते हो ना, उसका मतलब होता है टू कट द कॉर्नर्स। जस्ट टेक इट एज अ जोक, है ना? ऐसा मत बोलना मम्मी क्या ही बोला। टू कट द कॉर्नर्स मीन्स व्हेन यू डू समथिंग वेरी इम्परफेक्टली और बैडली। जब भी हम किसी को कहते हैं कि भाई ये चीज ऐसे करनी है, और आप क्या करते हो, यू जस्ट कट द कॉर्नर्स, है ना? ऐसे रफा दफा करते हो, ठीक है यार देख लेंगे यार, अच्छा ये अभी काम खत्म करो। दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ड दिस बाथरूम, द शावर इज लीकिंग, है ना? कि भाई ऐसे ही उन्होंने हवा में काम किया था, देखो ना शावर लीक कर रहे हैं, तो दे जस्ट कट द कॉर्नर्स। इज इट क्लियर? Comment it down if it's clear, right? Okay, let's move. um yeah, this one, your guess is as good as mine, ठीक है? यहाँ पे लिखा है I don't know, बट आपको क्या याद रखना है? वो सुने, तुझे भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है,
वो कहते हैं ना यार इसका जवाब क्या है, फिर हम मजाक लेते हैं अपने दोस्त का, हाँ इसको भी उतना ही आता है जितना मुझे आता है। दैट मीन्स व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग और व्हेन यू आर सेइंग अदर पर्सन दैट इवन आई डोंट नो दिस, आई नो दैट यू आल्सो डोंट नो दिस, ठीक है। सो आई डोंट नो लिखा है, इट्स फॉर, मैंने समझा दिया ना, तो इसको वहां पे लिखना, ठीक है। योर गेस इज एज गुड एज माइन, तो इसका हिंदी में मतलब तुझे भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है, यानी कि आई डोंट नो एंड आई नो दिस दैट यू आल्सो डोंट नो दिस थिंग, राइट। चलो, गुड थिंग्स कम टू दोस हु वेट, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है, यानी कि टू हैव पेशेंस यू नीड टू बी पेशेंट सम टाइम, राइट। सो हम कहते हैं ना कि तुम्हारे पास तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, तुम्हारा फल अभी पक रहा है। दैट मीन्स गुड थिंग्स कम टू दोस हु वेट, सो समटाइम्स यू नीड टू वेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ये पढ़ रही हो तो आज ही जाके जॉब लग जाएगी, समटाइम्स यू नीड टू वेट। कभी कभी कुछ चीजें वक्त ले लेती हैं, लेकिन एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, इफ देयर इज अ रीजन दैट थिंग इज गोइंग टू हैपन नो मैटर व्हाट, ठीक है। सो आप ऐसा नहीं है कि ये सोच लो कि यार मेरे साथ हो नहीं रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही है ना, या मुझे ये चीज नहीं मिल रही, तो अगर वो चीज सही होगी आपके लिए तो आपके पास आएगी, बस आपको क्या करना है, सब्र रखना है। क्लियर है। चलिए, है ना, बीच बीच में मोटिवेशनल टॉक भी जरूरी होता है। चलो, बैक अगेंस्ट द वॉल, स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टांस विद नो एस्केप, भाई इतना बुरा फंसे हो कि अब निकल ही नहीं सकते, यू आर जस्ट बैक अगेंस्ट द वॉल, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि, कैसे समझो, सपोज आप ऐसे खड़े हो, आगे वॉल है, कहीं जा सकते हो क्या, वॉल पे ही टकराओगे बार बार जाके। इसका वही मतलब है कि इतनी बुरी तरीके से किसी चीज में फंसना कि फिर वहां से निकल ना सको, बैक अगेंस्ट द वॉल। समझ में आया। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अगर मैं एक बार इसको रिवाइज करूं तो, वंस इन अ ब्लू मून, फटाफट, क्या मतलब था इसका, वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब था, फटाफट लिखो। उसके बाद लिखो व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखेंगे व्हेन पिग्स फ्लाई, लिखो फटाफट। टू कट द कॉर्नर्स, टू कट कॉर्नर्स, क्या मतलब था। ये मैं बार बार इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं देख सकूं कि आप ये लिखते हो कि नहीं, ठीक है। टू कट द कॉर्नर्स, राइट इट डाउन फटाफट। टू कट द कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, राइट इट डाउन फटाफट, रिवीजन हो जाएगी, है ना। चलो, वापस आ जाए इस पे, सब इंटेलिजेंट है, सब लिख रहे हैं, है ना। ध्यान से सुनो क्लास, ठीक है। चलो, अप इन आर्म्स, बीइंग ग्रम्पी और एंग्री अबाउट समथिंग। अच्छा, इसके एग्जांपल बहुत अच्छे से देखे, छोटे बच्चे देखिए, छोटे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी हल्ला मचाने शुरू हो जाते हैं ना, ओ नहीं चाहिए, अप इन आर्म्स, हल्ला मचा रहे, that means being grumpy. Grumpy means when you are very cranky about something or when you are angry about something, है ना। लाइक किसी चीज को लेकर गुस्सा आ गया, होता है ना कभी कभी। तो व्हेन यू आर, सपोज आप चाहते हो कि आप ये काम ना करो बट आपको करना पड़ गया, तो अप इन आर्म्स, ठीक है। व्हेन यू आर बीइंग ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब इरिटेट होना भी होता है, क्रैंकी, एंग्री, समझ के, ऐसा होता है। कभी कभी हमारी मदर्स हम पे हो जाते हैं, कभी कभी हम उन पर हो जाते हैं, या कभी कभी किसी घर वालों पे गुस्सा निकल नहीं सकता तो किसी और थर्ड पर्सन पे जाके हो जाएंगे छोटी छोटी बातों पे, दैट मीन्स बीइंग ग्रम्पी, है ना, क्रैंकी ऑल द टाइम्स। स्क्रेप द बैरल, देखो स्क्रेप द बैरल कैसे एग्जाम्पल है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ा है ना, कार्ट्रिजेस आपको बनाने पड़ते थे, उसमें से रिमूव करना पड़ता था फैट, पिग एंड काउ का, सुना होगा, पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में। अब क्या है, अगर सपोज चलो जिसने रिवॉल्ट किया अगर कोई नहीं बोल पाएगा तो उसको क्या करना पड़ता था, वो बैरल से, नॉट बैरल से, कार्ट्रिज से निकालना पड़ता था। तो दैट मीन्स जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता किसी चीज से भागने का, तो आप जिस सिचुएशन में हो, जिस स्थिति में हो, आपको वहीं से वो चीज को बेस्ट बनाना पड़ता है। ऐसा कहते हैं ना कि यार तेरे पास अब ऑप्शन ही क्या है, तुझे करना तो पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास उस टाइम पे अवेलेबल होता है, हम उसी चीज से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, दैट इज क्रैक द बैरल, right, making the most of the worst situation or things because you cannot do anything about it, you don't have any other option, you need to do this and then you try to do it better, ठीक है। जैसे सपोज अगर मेरे पास एक एक मार्कर है तो आई विल ट्राई कि मैं
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा दूसरा नहीं आ सकता है ना, या दूसरा स्टाइलिस्ट नहीं आ सकता लाइव क्लास की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या करूंगी, जितना मुझसे हो सके मैं उसी से निकालने की कोशिश करूंगी। तो स्क्रैप द बैरल, कि जितना है उतने में खुश रहो या उतने से अच्छा निकालने की कोशिश करो, ये बस समझाने के लिए है। एक्चुअल मतलब इसका है मेकिंग मोस्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन और मेकिंग फ्रॉम द मोस्ट, एक्चुअली ऐसा आएगा, गलत हो गया, ठीक है। आप इतना समझ रहे हो, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप क्या करते हो, उस सिचुएशन में से जितना हल हो सकता है उतना निकालने की कोशिश करते हो। बर्न योर बोट्स और ब्रिजेस, बर्न योर बोट्स और ब्रिजेस, ठीक है, हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज, अच्छा, वो वाली एग्जाम्पल देखिए जिसमें वो क्या करता है, इंसान एक टहनी पे बैठा होता है और उसी टहनी को काट रहा होता है। सेम बर्न योर बोट्स एंड ब्रिजेस की एग्जाम्पल अगर मैं देखूंगी तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सपोज मैंने कोई ब्रिज क्रॉस करके मैं दूसरी तरफ गई और मैंने वो ब्रिज ही जला दिया, तो मैं वापस उस जगह कैसे जाऊंगी जहां से आई थी। तो बर्न योर बोट्स एंड ब्रिजेस का मतलब होता है डूइंग समथिंग दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू गो टू द ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। आपने ऐसा कुछ कर दिया कि अब आप वापस वहां नहीं जा सकते, आपने इतना इम्पॉसिबल कर दिया चीजें। वो कहते हैं ना कि इस गलती को सुधारा भी नहीं जा सकता, तो यू हैव ऑलरेडी बर्न योर बोट्स, ठीक है ना। हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सो बर्न योर बोट्स एंड ब्रिजेस का मतलब होता है कि आपने इतनी गंदी तरीके से चीजें उलझाई है कि अब वो सॉल्व नहीं हो सकती, वो तो गुच्छा बनाना चीजों का, है ना, गुंजल, सॉरी गुंजल पढ़ना चीजों का। सो गुंजल पढ़ना चीजों का इज यू हैव ऑलरेडी बर्न योर बोट्स एंड ब्रिजेस, ठीक है, कैसे जाएंगे यार वापस। सो बर्न योर बोट्स एंड ब्रिजेस इज अनदर वन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, सेल लाइक हॉट केक्स। अरे यार वो इट सेल लाइक हॉट केक, सपोज आपने मतलब कोई चीज बहुत जल्दी सेल होना, ठीक है, कोई चीज बहुत जल्दी, सपोज आपने किसी चीज की रेडी लगाई, अगर नहीं पढ़ेंगे तो यही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रोज रोटी तो कमानी है ना। अब रोटी कमाने के लिए आप कोई ना कोई एक चीज पकड़ोगे ना, तो कहीं ऐसे गलती से ऐसा कोई सामान आ गया तो ऐसे ऐसे बिक गया, ओ यार आज तो पता ही नहीं चला, बहुत ज्यादा सेल होगी, तो इट्स लाइक हॉट केक्स, ठीक है, क्योंकि लोगों को पसंद होते हैं हॉट केक्स, है ना। तो इट्स लाइक hot cakes when something sell very quickly, sold out very quickly. Okay, run around in circles, run around in circle, जैसे कि ऐसे समझते हैं रन अराउंड इन सर्कल्स का, एक ही जगह पे बार बार घूमते जाना, है ना, यार तो क्या इसी जगह पे घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, जबकि आपको पता है कि रिजल्ट कोई और नहीं मिलेगा। इस चीज से आप इतना ही सीखोगे, जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है एंड यू आर जस्ट यू नो आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, जबकि आपको पता है जब वो है ही ए से लेकर के तक है, आप उसके बाहर क्या ही पढ़ोगे। तो आप बार बार उसी चीज को पढ़ोगे, क्या उसमें से कोई और रिजल्ट निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। या कोई ऐसा तो नहीं है बार बार पढ़ोगे तो कुछ चेंज 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 आपको नई नई चीजें ऐड होती जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। सो यू आर जस्ट रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, ठीक है। जब आप एक ही जगह बार बार घूमते जाते हो, जबकि आपको पता है कि इसका रिजल्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है, चलिए आगे। और ये तो है भाई, ऑन क्लाउड नाइन, भाई ये तो आज सातवें आसमान पे, यहाँ पे वैसे नौवें आसमान पे होना चाहिए, पर हम कहते हैं यार ये तो आज सातवें आसमान पे है, यानी कि बहुत खुश है, यानी आई एम वेरी हैप्पी, यू कैन से दैट टुडे आई एम ऑन क्लाउड नाइन। कल को आपकी जॉब लग गई है ना, आप मुझे देखोगे तो मैं बोलूंगी हाँ भाई इतने खुश हो, है ना, वाई आर ऑन क्लाउड नाइन, तो आप कहोगे मैम हमारी जॉब लग गई, है ना। और इसमें वही सब आया जो हमने इडियम फ्रेजेस में पढ़ा था, इंग्लिश का पेपर हमारा वहीं से निकल गया 4-5 मार्क्स का, ठीक है। चलो, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, बीइंग इग्नोर्ड, है ना। सपोज कहीं पे एग्जांपल लेते हैं, कोई बाहर ठंड में छोड़ दे आपको, बर्फ पड़ रही है ना, मम्मा से थोड़ा सा झगड़ा हुआ, मम्मा ने कहा ओके घर से बाहर निकल जाओ, बर्फ पड़ रही है बाहर, है ना, श्रीनगर वाले साइड पे, ये जम्मू में तो नहीं पड़ेगी लेकिन वहां पे तो पड़ेगी ना। तो अभी क्या किया, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मम्मा ने मुझे बाहर कोल्ड में छोड़ दिया, दैट मींस मम्मा ने मुझे बहुत इग्नोर किया उस दिन। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मींस व्हेन यू आर बीइंग इग्नोर्ड, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यही आपको घुमा फिरा के बोल रही हूँ, ये बस समझाने के लिए है। सो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मीन्स व्हेन यू आर बीइंग इग्नोर्ड, राइट। चलो जी, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ऐसा होता है ना यार, इसका कभी पता ही नहीं चलता, कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, दैट मीन्स ही इज जस्ट ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, दैट मीन्स inconsistent है ये toward his decision, when your moods and actions are varied from time to time, है ना, when you are not sure,
कि क्या करना चाहिए व्हेन somebody is in dilemma either to do this or this, तो उसके डिसीजन जो है वो बदलते रहते हैं, कभी वो इस तरफ जाता है, कभी वो इस तरफ जाता है। हमारे हम कहते हैं कि भाई इसका अलग ही ग्रह चल रहा है ना, ये कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, एक जगह नहीं टिकता है। सो ब्लो हॉट एंड कोल्ड मीन्स कभी गर्म हवा, कभी ठंडी हवा नहीं, कभी गरम गरम, कभी सख्त नरम नरम नहीं। दैट मीन्स कि when you are not consistent towards your words, है ना, जब आप बहुत कुछ अलग बोल रहे हो, कर रहे कुछ अलग हो, या एक टाइम पे आप बोलते हो मैं इसकी साइड हूँ, दूसरी टाइम पे आप बोलते हो मैं इस पार्टी की साइड हूँ, तो यू आर जस्ट गोइंग हॉट एंड कोल्ड। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, बॉयल द ओशन। नाउ यू नीड टू बॉयल द ओशन। भाई पेपर अब आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा, तो यू नीड टू बॉयल द ओशन। अब तुम्हें एटलीस्ट वो हर एक, मतलब देखो बॉयल द ओशन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज करना जो इम्पॉसिबल है या बहुत डिफिकल्ट है। सो आप क्या करते हो, यू जस्ट टेक दैट प्रोजेक्ट कि नहीं आई डू इट, सो यू आर जस्ट बॉइलिंग द ओशन, ठीक है, क्योंकि तुम इतनी मुश्किल चीज ले रहे हो और इतने एम्बिशियस से ले रहे हो, या ओवर एम्बिशियसली यू आर टेकिंग दैट प्रोजेक्ट, दैट मीन्स यू आर जस्ट बॉइलिंग द ओशन। ठीक है, आप कोई भी काम जो है वो डिफिकल्ट काम को करने का, तो कहते हैं ना कि इसमें वो जज्बा है कि ये इतने डिफिकल्ट काम को कर सकता है, दैट मीन्स यू आर बॉइलिंग द ओशन। चले, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, staying informed and updated about everything। कभी कभी वो होते हैं ना मोहल्ले की आंटियां, ऐसा माना गया है, आई एम नॉट बीइंग द मिसोजिनिस्ट, आई एम क्लियरिंग दिस अगेन, है ना, सो नॉट बीइंग द मिसैंड्रिस्ट आल्सो। सो इट्स जस्ट की कहावतें हैं, ऐसा सुना गया है कि भाई मोहल्ले के, आंटियां नहीं बोलेंगे फिर तुम लोग मुझे मिसोजिनिस्ट कहोगे, मोहल्ले के लोगों को, है ना, खबर होती है इधर कौन आ रहा है, इधर कौन आ रहा है, so everybody has keep an ear to the ground, ठीक है। So when that means staying informed and updated about everything। इसका वो मोहल्ले वाला नहीं है, वो बस एक एग्जाम्पल दी, क्योंकि वो हर एक चीज पे एयर रखते हैं, कान रखते हैं। अच्छा इधर ये है ना कान, दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन कीप एन एयर टू द ग्राउंड मीन्स जस्ट गेट इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड, यू नीड टू बी अपडेटेड अबाउट द करंट अफेयर्स, राइट, यू हैव टू नो कि क्या हो रहा है भाई सोसाइटी में। सो कीप एन एयर टू द ग्राउंड, समझ में आ गया? चलो, ईट लाइक अ हॉर्स, ईटिंग टू एक्सेसिवली, भाई इतना ज्यादा खा रहे हैं, ईटिंग लाइक अ हॉर्स, है ना। अगर मैं सपोज बात करूं द वर्ड वोर की या वोर की, ये अलग से है, इट्स अ वोकैबुलरी वर्ड, इसका इससे कोई मतलब नहीं। वोर का मतलब क्या होता है, ईट, है ना। और जब भी कभी आप किसी भी वर्ड में वोर देखो या वोर देखो, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ईटिंग, राइट। एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डीवो, ना, आर इज साइलेंट हियर, दैट मीन्स टू ईट क्विकली, टू ईट क्विकली। ये क्या है, टू ईट एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा, दैट मीन्स वोराशियस, वोरेशियस। अगेन आपका वोर आ गया, वोर का मतलब क्या था, खाना। वोराशियस का मतलब होता है when somebody is too foodie, when somebody eat excessively, और वोराशियस also mean greedy, क्योंकि भूख सिर्फ खाने की नहीं होती, भूख किसकी होती है, समझ के, है ना। बहुत सारे लोग हैं, आगे पीछे दिखते जाएंगे, है ना। अभी एक केस आया था, तो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन फिर लोकायुक्त को लाया जाता है कि भाई डिसीजन लो, खाया जा रहा है पैसा, ठीक है। सो ईट लाइक अ हॉर्स मीन्स बहुत एक्सेसिव वे में खाना, ठीक है। चलें आगे, चलो जी, सॉरी करना पड़ता है। Snowball effect, the aspect of momentum in every event and how they build up on each other। ठीक है, कि ऐसे समझते हैं, एक मोमेंटम बना के रखना, कि कैसे एक चीज के बाद एक चीज आती है, एक चीज के बाद एक चीज आती है, तो स्नोबॉल इफेक्ट, ठीक है, कि हर एक चीज के बारे में नॉलेज होना या एक मोमेंटम बना के रखना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, स्नोबॉल इफेक्ट मींस द एस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम इन एवरी इवेंट एंड हाउ दे बिल्ड अपॉन ईच अदर, उसका एस्पेक्ट होना। चलो जी, burn the midnight oil, very common, and it's very common actually, burn the midnight oil। भाई ऐसे नहीं बने हैं, रातों को जाग जाग के बने हैं, ठीक है, ऐसे अफसर नहीं बन जाता कोई भी, है ना, या ऐसे इस मुकाम पे नहीं पहुंच जाता। ऑफिस जब एग्जाम्स होते हैं तो बहुत बार रातों को जागना पड़ता है, भाई ऐसे नहीं बने हैं, दिन रात काम किया, लेट रात तक जागे। सो आई हैव बर्न द मिडनाइट ऑयल टू अचीव दिस पोजीशन,
ठीक है। सो बर्न द मिडनाइट ऑयल, यू नीड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अगर आपको जॉब लेनी है या किसी अच्छी जगह पे पहुंचना है तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और सिर्फ रात, एक्चुअली दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, इसका वो मतलब है बर्न द भाई मिडनाइट ऑयल, यू नीड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है, अगर कुछ भी अचीव करना है। जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये तो बहुत बार सुना है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। अगर हम इसको प्रेजुडिस भी कहते हैं, प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस एक नॉवल भी है, बहुत अच्छा नॉवल है जेन ऑस्टिन का, प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब जब आप एक नजर में किसी को गलत समझ लेते हो, ये अलग है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, ठीक है। प्रेजुडिस का मतलब जब आप एक नजर में किसी को गलत समझ लेते हो। तो जज अ बुक बाय इट्स कवर मींस रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंसेस। आपको ऐसा लगता है अच्छा ये दिखने में ऐसा है, इसको क्या ही आता होगा, so you had been, so prejudice practice हो रहा है, that means you are judging a person by the outward appearance। तभी कहते हैं कि भाई कवर देख के किसी किताब को जज मत करो। सपोज किसी किताब का कवर बहुत फैसिनेटिंग है ना, अंदर से किताब में IMR ऐसा लिखा हुआ है, गलत है, so don't judge the book by its cover। एंड कभी कभी कुछ साधारण चीजें भी आपको जिंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा जाती हैं। हमेशा आउटर ब्यूटी को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, समझना चाहिए। चलो, takes two to tango, takes two, दो लोगों की जरूरत पड़ती है टू टांगो, दैट मीन्स कुछ भी होगा ना जिंदगी में कभी कभी दो लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की, जैसे कि डीड्स हो गया, कोई एक्शन हो गया, कोई बुरा कर्म हुआ, अच्छा कर्म हुआ, कभी कभी दो लोगों के बिना वो चीजें नहीं होती, तो इट टेक्स टू टांगो। सपोज somebody has assigned you some project, so you can say that it takes two to tango। I can't do it by myself, I can't handle it alone, ठीक है, I need, या इट विल टेक टू टू टैंगो, ठीक है, दो लोग लगेंगे इसको अचीव करने में। चले, चलो, किल टू बर्ड विद, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ठीक है, ये एक तीर से दो निशाने। चलो, होल 9 यार्ड्स, होल 9 यार्ड्स, एंटायर थिंग, ऑल ऑफ समथिंग, ठीक है, होल 9 यार्ड्स मतलब पूरा का पूरा, सब लगेगा, होल 9 यार्ड्स। अ डाइम अ डजन, a dime a dozen, that means when something is very common, ठीक है, कोई चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन होगी ना, यू कैन से दैट इट्स अ टाइम अ डजन, है ना, टाइम अ डजन, इट्स अ वेरी कॉमन। ये क्यों, जैसे सपोज इनमें से बहुत सारे इडियम एंड फ्रेजेस ऐसे होंगे व्हिच आर लाइक व्हिच इज अ टाइम अ डजन, है ना, आपने बहुत बार सुने होंगे। तो व्हेन समथिंग इज वेरी कॉमन और अ कॉमन प्लेस, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है, ट्राई टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर oneself। भाई जित वो कहते हैं ना, एक कहावत है बहुत अच्छी, जितनी चादर हो उतने पांव फंसा पसारने चाहिए, हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए, दैट मीन्स चादर के बाहर जब चले जाएंगे तो वो मैनेज नहीं होगा, दैट इसका भी ये मतलब है, कहते हैं ना कि जितना दिमाग हो उतना बोलो, या जितना 50 को उतना बोलो, इसका मतलब है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, कि भाई इतना बड़ा टास्क ले रहे हो जो तुम्हें भी पता है कि तुमसे मैनेज नहीं होना। अगर मैं बोलूँ मैं दिन में 10-11 क्लासेस ले सकती हूँ तुम्हारी ऑनलाइन, ऑब्वियसली आई एम बाइट ऑफ मोर देन आई कैन चू, है ना, तो मैं इतना ज्यादा कमिटमेंट कर रही हूँ जो मुझे भी पता है कि बाद में मैं नहीं कर सकती, ठीक है। सो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, इतना मत भागो भाई कि कर ही ना सको, इतने बड़ी बड़ी मत हाँको, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बहुत सारे करते हैं, उस चीज पे बार बार रोते रहते हैं, रोते जाते हैं, रोते जाते हैं, जो रेक्टिफाई ही नहीं हो सकती, है ना। सो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब बिखरे हुए मिल्क के ऊपर रोने की बार बार, या जले हुए मिल्क के ऊपर रोने की बार बार, क्या जरूरत है यार, व्हाई यू आर क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, यू नो इट कांट बी रेक्टिफाइड, है ना। सपोज एग्जाम दे के आगे बोर्ड का, है ना, यहाँ से केसेस पिक का, अब आपको पता है वहां पे 20-50 मार्क्स गलत करके आ गए हो, और घर आके रो रहे हो, रो रहे हो, रो रहे हो, अगले दिन दूसरा पेपर है, सो देयर इज अ नो नीड टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, बिकॉज यू नो यू कैन नॉट गो देयर अगेन एंड रेक्टिफाई दैट पेपर, है ना। या जाके एग्जामिनर को बोलोगे अच्छा एक काम करना, वो मेरी कल वाली शीट लाना, मुझसे गलती हो गई थी। चलो जी, नेक्स्ट वन इज हिट द रोड, बिगिन वंस जर्नी, लेट्स गो एंड हिट द रोड, है ना। कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटेड होकर हम लोग किसी जर्नी पे जाते हैं, तो आप कह सकते हो लेट्स गो एंड हिट द रोड, ठीक है जी। चलो, बिगिंस वन जर्नी, है ना, hit the road once in a blue moon, once in a while, infrequently we have done this, have a blast to enjoy oneself, have a good time, go and have a blast, ठीक है। कुछ मैं अलग से लिखवा रही हूँ, आपको मुझे इनके मतलब बताने हैं। break a leg,
ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको मुझे इसका मतलब जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बताना है। सो ब्रेक अ लेग हो गया, हैव अ ब्लास्ट हो गया, आपको मुझे बताना है ब्रेक अ लेग, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। ठीक है, ये मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको सब करवाया हुआ है। ठीक है, सो कॉल इट अ डे। अगर आप ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं तो आप लोग तो अच्छे से इसका जवाब कर सकते हो। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है। अम, डांट नहीं रही हूँ लेकिन कमेंट करके बताना है। सो ब्रेक अ लेग का मतलब बता दो, कॉल इट अ डे का मतलब बता दो। फिलहाल दो ही रखते हैं क्योंकि तुम लोग इतने आलसी हो ना, आई नो दिस। सो दोनों के मतलब कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी। एक बार फिर से, ब्रेक अ लेग एंड कॉल इट अ डे का मतलब आप लोगों को मुझे नीचे बताना है। चलो जी, एक बार फिर से फाउंडेशन बैच की बात कर लेते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच जो है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको जितने भी एग्जाम में इंग्लिश के, मतलब मैं अपनी पर्सनली बात कर रही हूँ, सबका अलग अलग रहेगा। जितने भी इंग्लिश के आज तक टॉपिक आए हैं, अगर आप इस बैच को पढ़ लेते हो आपको जरूरत नहीं है फिर, आई कैन अश्योर यू दिस। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, यू कैन यूज माई कोड पूनम डी, पूनम डी। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो, इट्स नॉट दी, यू कैन कॉल इट दी ऑल्सो। ठीक है, सो पूनम डी, ये आप यूज कर सकते हो और अपना ये जो कोर्स है ये बाय कर सकते हो। अगर आप ये कोड यूज करते हो मेरा वाला, तो आपको थोड़ी सी इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। जहाँ पे महंगा कोर्स मिल रहा होगा, थोड़ी बहुत तो मैं आपकी हेल्प कर ही सकती हूँ। और ट्रस्ट मी, वहां पर हम इतने फनी वे से आपकी वो कैब कवर करेंगे। आपका जितना भी सिलेबस है बहुत फनी वे में कवर करेंगे। नॉट फनी वे में, दैट मीन्स मजे मजे से कवर करेंगे। वो कैब को फनी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, बच्चों को पता है कि वो कैब हम बहुत फनी तरीके से सीखेंगे, रूट वर्ड्स जानेंगे वो कैब के हम। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जितने मर्जी सोने ना मंटोनियम आए, भाई हम मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है स्वाग इंस्टीट्यूट के इससे। ठीक है, हमने पूनम मैम से पढ़ा है वो कैब, हमें अब रूट वर्ड्स नहीं भूलेंगे। ठीक है, और टाइम टू टाइम आपके इसमें डिस्कशंस होंगी। ठीक है, इसमें आपके एरर्स हम देखेंगे। सपोज कोई भी एक टाइम टू टाइम आपको क्या दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और डाउट सेशन होगा वन ऑन वन। ठीक है, एक एक बच्चे को पकड़ के भी डाउट सेशन करवाएंगे हम, अगर सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अब एक ही बंदे को आपने मैम हमें कैसे पता चले। तो डाउट सेशन रहेंगे, क्लास टेस्ट होंगे, पीवाई क्यू सॉल्व होंगे, और हर एक चीज इसमें आपको इजीली मिलेगी। पूनम दी का कोर्स आपको जो है, मतलब यू कैन अप्लाई दिस कोड, आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा बहुत ज्यादा वाला। ठीक है, तो ये आज तक अभी तक जितना भी किया समझ में आया, आई होप से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ये जितनी भी पूरी पीडीएफ थी, ये मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगी। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल, स्पार्क इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है। इतना क्लियर हो गया? आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे। और हाँ, जो मैंने पूछा है ना, कॉल इट अ डे एंड ब्रेकर, लाइक इसका मतलब कमेंट सेक्शन में टीचर बताना है। ठीक है, ओके बाय क्लास, थैंक यू।